रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देते हैं। चलो ठीक है, तो ये जो सवाल था एनसीईआरटी का वो कौन सा नंबर था याद हमको नहीं है, किसी को याद है वो कितने नंबर का सवाल था? नंबर क्या था वो? क्वेश्चन नंबर 3.4 एनसीईआरटी का 3.4 था कि एक शराबी है 5 कदम आगे चलता है तो 3 कदम पीछे चलता है, यानी हर एक कदम 1 मीटर का है, हर एक कदम चलने में 1 सेकेंड लगता है। तो बताइए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक जो गड्ढा है कितने मीटर की दूरी पे था? वो 13 मीटर की दूरी पे है, तो उस गड्ढे पे गिरने में उसको कितना समय लगेगा, यही पूछा गया था। तो 5 मीटर जब वो आगे चलता है तो 5 सेकेंड उसमें कवर किया, लेकिन 3 मीटर फिर पीछे आ गया, तो हर एक मीटर 1 सेकेंड का है, तो 8 सेकेंड में वो सिर्फ कितना मीटर चला था? याद आ रहा है? 2 मीटर। तो 8 सेकेंड में वो चला 2 मीटर, सिर्फ 0 से 2 आने में उसको लग गया 8 सेकेंड, और फिर 2 से 4 मीटर आने में एक बार और 8 सेकेंड, और 4 से फिर 6 जाने में एक बार और 8 सेकेंड, 6 मीटर पे एक बार और 8 सेकेंड, और फिर 6 से 8 मीटर होने में फिर से 8 सेकेंड। ये आप समझ पाए थे शायद लास्ट क्लास। चल रहा है वो 8 कदम, लेकिन 5 आगे और 3 पीछे चल रहा है, इसलिए ओवरऑल 2 ही कदम चल पा रहा है, 2 ही मीटर, और समय लग जा रहा है 8 सेकेंड। लेकिन इसके बाद जब वो 5 कदम आगे चलेगा, इसके बाद जब वो 5 कदम आगे चलेगा तो गड्ढे में गिर जाएगा, पीछे आने का सवाल ही नहीं उठता है, इसीलिए ये आपका और 5 सेकेंड में ही गिर जाएगा गड्ढे में। तो ये 8 8 8 8 और ये 5 ऐड करने पे टोटल आया था 37 सेकेंड। गौर कीजिए, जब वो 5 मीटर आगे चलता है तो उसका वेलोसिटी पॉजिटिव होता है, लेकिन जब वो 3 मीटर नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या होता है? नेगेटिव। अगर आपको हम इसका एक ग्राफ बनाए जिसमें एक साइड हम डिस्टेंस और एक साइड हम क्या दिखाएं? टाइम दिखाएं। देखो डिस्टेंस टाइम दिखाने के लिए तो छोटा पड़ जाएगा, टाइम तो खैर मेरे पास चल जाएगा। इधर टाइम है, इधर क्या दिखा रहे हैं हम? डिस्टेंस। देखिए एसटी ग्राफ ऐसे हम लिख रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले अगर ये ग्राफ आपको जाना है तो मैक्सिमम कितना मीटर तक जाना है डिस्टेंस में? 13 मीटर। तो हम ये बनाते हैं 2, फिर ये हो गया 4, कोई बात नहीं, 8 10, बोलना तो चाहिए ही हम लोग को, नहीं बोलेंगे तो इंसान कैसे लगेंगे, आप ही सोचिए ना। 12, और ये इसका हम 13 पे रुक गए, ठीक है। और ये है बीच में तो 3 होगा, ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 9 होगा, ये 11 होगा, 12 13, ठीक है। और इधर टाइम दिखा रहे हैं, तो टाइम आपको हम 5-5 सेकेंड करते हैं। ये रहा आपको 5 सेकेंड, फिर 5 10, फिर 15। ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? थोड़ा सा नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो दाएं बाएं कर लेंगे हम लोग। आप लोग ग्राफ बनाए होंगे होमवर्क में, हमको पता है कई लोग बना के बैठे हुए हैं। 20 सेकेंड हम पूरा नहीं बनाए तो इतना जगह नहीं है मेरा। 25 सेकेंड, 30 सेकेंड और 35। कैसे जाना रे? कहीं और ट्यूशन पढ़ता है का हमको? ओ खैर यहाँ देखिए, शुरुआत किया है पहला 5 सेकेंड, वो कितना मीटर चला होगा? 5 मीटर। यानी देखिए, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि हर सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है? वो 1 मीटर। तो देखिए 5 सेकेंड में वो 5 मीटर चला, ये देखो, तो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट। क्यों ग्राफ स्ट्रेट बना? क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है, कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद वो किधर आ गया? किधर आया? उसके बाद वो लौटा है, और लौटा है तो समय तो बैक नहीं ना हुआ, समय तो बढ़ ही रहा है। तो 5 के बाद कितना सेकेंड में लौटा है? और 3 सेकेंड में, मतलब यहाँ कहीं 8 लिखते हैं, मान लो यहाँ कहीं हम लिखते हैं 8। बहुत ध्यान सीखना, ये ग्राफ आप बनाए फिर भी। अब देखो 8 सेकेंड में वो लौट के, जब वो गया था 5 तक, ये 5 तक लौट के आएगा तो कहाँ तक आएगा जरा बताओ? 2 मीटर पे। देखो हम शराबी हैं, मतलब सवाल के बाद से 5 आगे गए, 3 पीछे आए, ठीक है। देखो चेहरा साथ का लग भी रहे हैं, दिल पे नहीं लेना है। ये देखो, अरे यार डस्टर कहाँ गया? ये मिटाने के लिए नहीं है, ये है पीटने के लिए। चला चला के पीटेंगे अब बोला तो। खैर नहीं बोलेगा अभी तो कैसे इंसान लगेगा क्या रे? अभी तो बताए थे हम। ये देखिए, ये अब मान लो, वाह हम मिटाए थे कि सीधा खींचेंगे। ये देखिए, ये ऐसे हम क्यों बनाए समझ में आया? इसका स्लोप देख रहे हैं,
एंटी क्लॉकवाइज स्लोप, इसीलिए वेलोसिटी होगा पॉजिटिव। इसका स्लोप कैसा बनने वाला है, इसीलिए वेलोसिटी होगा, हम लौटे हैं ना। हम पहले बता दें, ग्राफ आपको अगर 10% समझ में आ रहा है, हम अगर 100 पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, बहुत मुश्किल है ये चीज सीखना। ऐसा बोल के आपको हम बहुत बेइज्जती होने से बचा रहे हैं, समझिए। लेकिन सच्चाई भी है, ग्राफ थोड़ा टेढ़ा है भी, हम ये बात मान रहे हैं, या ऐसा इल्यूजन होता है ना हमको। हाँ ये बताइए, इसके बाद 8 सेकेंड के बाद फिर कितना मीटर आगे चलेगा, तो बताइए कितना सेकेंड पे आ जाएगा वो, 13। 8 5 13 सेकेंड, 8 5 13। प्लीज ध्यान से सीखिए, 8 5 13, ये देखिए यहाँ आसपास 13। अब ये 5 कदम आगे चला, तो 2 से जब हम 5 कदम आगे जाएंगे तो हम कितने मीटर पे आएंगे फिर, 7, यानी कि 7 पे आएंगे ये, और इधर कहीं 13, यही ना है। यानी अब मेरा लाइन कुछ ऐसा होगा, देखिए स्ट्रेट। अभी हम 13 के बाद फिर कितना कदम पीछे लेंगे, 3 मीटर। तो 13 में 3 सेकेंड और जो लो, कितना हो जा रहा है, 16 सेकेंड, यानी कुछ यहाँ आसपास, ठीक है 16। और हम 3 कदम पीछे लेने वाले हैं, तो 7 से 3 कदम पीछे लेंगे, हम कहाँ पे आएंगे, 4 पे। ओके, समझ आ रहा ग्राफ कैसे ये हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से, अकबका के कैसे आया वो नहीं। तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इस बार मैंने पीछे अपने कदम लिए, इसलिए मेरा वेलोसिटी क्या हुआ, नेगेटिव। अब हम फिर से कितना कदम आगे लेंगे, 5, यानी कितना सेकेंड और जुड़ेगा, 5। 16 में 5 जोड़िए तो कितना होगा, 21। 21 सेकेंड में हम कहाँ पहुंच चुके होंगे, 2 में 5 में, 4 में 5 जोड़िए, कितना में आगे होंगे, 9 पे। वेरी गुड, ये देखिए 9 पे हम आ गए हैं। आप चाहें तो ये रेड लाइन है उसको नहीं बना सकते, हम तो आपके लिए बना रहे ताकि आप समझे कहाँ से ग्राफ को कैसे मिलाना है। ये देखिए 21 पे, तो ये ग्राफ ऐसा। जैसे ही हम लॉज ऑफ मोशन शुरू करेंगे, कम से कम 3 कलर का पेन होना चाहिए, 3 कलर का। रेड तो होना ही चाहिए, ब्लैक और ब्लू के अच्छा है कि ब्लैक और ग्रीन ले लीजिए। 3 कलर क्यों चाहिए, एक एक सवाल में आपको हम फ्री बॉडी डायग्राम सिखाएंगे। जैसे कोई न्यूमेरिकल में कोई इंक्लाइंड प्लेन पे एक बक्सा रखा हुआ है, हमको बोलेगा कि इसको इधर से एक लड़का खींच रहा है, यहाँ या पुली वुली लगा दिया है। अब बोलेगा कि भाई बताओ, इसको एक बड़ा सा बक्सा में रख दिया, बक्सा को लेकर बड़ा सा हल्क जैसा बाहुबली ऐसे नचा रहा है, अब बताइए बक्सा किधर भाया, ऐसा कुछ भी सवाल पूछेगा तो पता है इसमें कितना फोर्स लगेगा, इसका वेट लगाइएगा, इसका नॉर्मल लगाइएगा, अभी आप पढ़े नहीं है, धागे में टेंशन लगाइएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाइएगा, मे भी ऐसे करके फिर सबका कंपोनेंट टूटेगा। वेक्टर में आपको कंपोनेंट सिखाए हैं तो ना, आपका कंपोनेंट टूटेगा, फिर इसका कंपोनेंट टूटेगा। इस चक्कर में एक एक सवाल में दुर्गा माँ यानी कि 8 कंपोनेंट दिखेगा, 8 से 8, कहीं कहीं कुछ और भी दिख जाए, ज्यादा एरो दिखेगा। और आप एक ही पेन अगर यूज करेंगे तो सारे एरोज आपको एक जैसे नजर आएंगे, ठीक है। अभी आप अगले चैप्टर में आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि ड्रॉइंग क्लास। दिक्कत ये है, बहुत ज्यादा ये सब डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसलिए अभी से ही अगर आप पेन मल्टीपल रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बच्चा का सवाल नहीं कहेगा मिस हमको मारेगी 2 कलर का पेन यूज किए, तो ये सब फालतू यहाँ नहीं, सब पेन चलेगा जितना तरह कलरफुल। आपका पेन देखे तो दिवाली नहीं होली याद आए, कॉपी देखे तो कोई, इतना कलर होना चाहिए। खैर 21 पे आ गए, उसके बाद क्या हमको आगे बताने की आवश्यकता है। अब कितना सेकेंड और आगे जाएंगे हम, 3 सेकेंड और, 21 से 3 सेकेंड कितना होगा, 24। और 3 सेकेंड में हम फिर क्या होंगे, 3 कदम पीछे लेंगे, 9 से 3 कदम पीछे लो, कितना पे आएंगे हम, 6 पे। मेरे ख्याल से अब आप नहीं पूछना चाहते, बोलते क्या भैया आगे बढ़िए, क्या करते हो, आगे बढ़ेंगे तो गड्ढा है पगला, गिरेंगे। खैर तो ये आपको ग्राफ समझ में आया, इस तरह से जीत गया क्यों गया, सब लोग बनाए होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक बार हमको ही बताना कर्तव्य था क्योंकि कई लोग हमसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे, तो हम बोले थे बताएंगे। आप देख लीजिए, आप इसको कॉपी कर सकते हैं और भी बना सकते हैं आगे। हम अभी कितने सेकेंड तक गए हैं, 24 तक। आपको कितने सेकेंड तक जाना है, सेम ग्राफ जाते जाएगा। देख रहे हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी। और जितने भी आलसी लोग वो भी लिखेंगे, कई आलसी लोग यहाँ जो लिखना नहीं चाह रहे हैं वो भी लिखेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और किसी को कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं। 18 लोग यहाँ है, 16 लोग यहाँ है, यानी 32 33 34। हाँ ठीक है, आप लोग का बैच ठीक है, 34 यानी कि 30 34 वही हम बैच चाह रहे हैं। पहला बैच की खासियत ये है कि इसमें और किसी का एंट्री हम नहीं देते हैं। 35 हमको आंसर भेज दिए बना के, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ये बनाया था, और कोई लेकिन मत भेजना, तो नहीं चाहिए। जैसा कि क्या पूछे थे हमसे ये रुद्रा, आपका कुछ क्वेश्चन आया, हम नहीं ध्यान दिए। जैसा कि 13 मीटर दिया हुआ है, पर अगर मान लिया जाए कि एग्जाम में 200 या 235 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस ले लिया जाए तो इतना लंबा ग्राफ नहीं देगा, चिंता मत कीजिए।
तो उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को क्वेश्चन को तो करता ही रह जाएगा लॉजिक से। तो कोई इसका शॉर्ट ट्रिक है क्या? नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं इतना लंबा डिस्टेंस पे। कोई बेसिक फॉर्मूला ऐसे नहीं। आप अब मैथमेटिकली आपको कैसे जाना है वो अगले के सवाल में आपको समझ में आएगा, लेकिन इस ग्राफ के सवाल में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और ना आपको उतना डिस्टेंस देगा। और वैसा सवाल जो देगा उसका शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे, जो कि आगे उस तरह का सवाल आएगा लंबा लंबा डिस्टेंस वाला। और कोई बोल सकते हैं? आप सब अनम्यूट हैं। बहुत प्यार से बना रहा, जल्दी बना रहे, लेट हो जाएगा नहीं तो क्या तुम करता है। आज हम लोग एक्सेलरेशन की शुरुआत करने वाले हैं। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप वेलोसिटी सीख लिए हैं, तो आपका ये क्या है, भ्रम है। जैसे कि अभी आपको कुछ सवाल अगर हम पूछ दें तो कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाएगा। एक दो क्वेश्चन पूछे? नहीं नहीं नहीं, वो हम पूछ के देख लिए डीपी में आप लोग कितना बना के भेजते हैं। हमको जब जो पूछना हम पूछेंगे और उसी समय सामने पूछेंगे, उसी समय आप लोग की स्थिति हम मुआयना कर लेते हैं। अलग से सॉफ्टवेयर में कब क्या पूछना है मेरे हिसाब से चलेगा। तो कल से बोलेगा आप बैठिए हम पढ़ाते हैं, तो समझ जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे, इसको मिटा दें। किसी को रोकना हो तो हैंड रेज कर देंगे ना ऑनलाइन क्लास में। फोटो हम भेजे कि नहीं भेजे हैं? भेज देते हैं, नहीं तो आप लोग तुम नहीं बना रहे हो तो क्या। वेरी गुड। कुछ मैच भी किया, कैसे ही खींच दिए। वाह, सही में आज हमको बात करना पड़ेगा घर पे। हम आज बात करते हैं। बस 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 आज हम बात करते हैं। देखो मतलब इनकी दो बहन हैं, प्रीता और प्रज्ञा, दोनों ये पास आउट हुई, एक बार पास की है। इतनी अच्छी, कभी साल भर में वो कुछ बोलना नहीं पाई, 2 दिन में हमको भुका भुका के परेशान कर दिया। अच्छा ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, मैसेज कर दिए, तेरा वॉइस नोट आवाज जो आया ना भेज दिए। बाबूजी भी सुने ताकि फील अच्छा है। अब सबको सुना है हम। चलिए देखिए ध्यान से। अब हेडिंग है एक्सेलरेशन। आप अगर ना भी लिख पाए हो तो आप एक ग्रुप में चला गया है। अभी भी ग्रुप में कितने लोग हैं? 48। ये कौन एक्स्ट्रा 14 लोग हैं वो बताएं। अब निकले चुपचाप। हम बोले लीव करो ग्रुप, तो सुनता नहीं है। हाँ, हम कैसे लीव हो गए यार? हमको तो छोड़ के आया। तो चलो 34 करता है, एक हम 35 हो गए। एक दो बच्चे आज नहीं क्लास किए, चलो 37 हो गया। फिर भी तो 12 बच्चे एक्स्ट्रा है, 11 बच्चे। एक आईडी ऐसा बोला जैसे कि मेरे आईडी में रहने से सबको पैसा मिलता है। कोई गलती से नहीं रिमूव हो रहा होगा, उसको मतलब नहीं होगा, या व्हाट्सएप यूज नहीं करता होगा। इसे तो सेकंड बैच को ग्रुप ही अभी नहीं बनाया, उसको कुछ दिन बाद बनाएंगे। शुरू में बनाएंगे तो बाद में स्टूडेंट भर जाता है 80-85, फिर उसे छाटते रहो, निकलने का रिक्वेस्ट करते रहो। कौन लड़का था ग्रुप में? हम बोले क्लास तुम क्यों नहीं रेगुलर कर रहे हो, पिछले क्लास क्यों नहीं किए? जिम गए थे सर, सीधे ब्लॉक की। फिर कल पर तो मैसेज किया है कि नया ग्रुप में पढ़े। ओ वही था। तू बेशरम क्या जिम जाता है तब? अच्छा इसीलिए जिम जा रहा है। चले ठीक है, बताना था उसको। हम बोले तुम सीरियस नहीं हो, तुम मत पढ़ो। उसको क्लियर लिखे हैं, बताया होगा तुम्हें पूछना, लेकिन बोला नहीं नहीं अब हम सीरियस है। ओके, मतलब एक तरीका होता है, कुछ भी बोल दो। अरे सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। जिम गए थे, एलम सब जा पीछे। तुम लोग वहीं रहो बैठे हुए, थर्ड बेंच पे जा। लंबे बच्चे होता, आज तक हम भी क्लास में पीछे ही बैठे हैं, इसलिए कोई ऐसा बात नहीं है। देखिएगा एक्सेलरेशन क्या होता है। हम सब जानते हैं, पहले आया डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद आया, ध्यान सीखिएगा, यहाँ से कैलकुलस बेस्ड न्यूमेरिकल भी चालू होगा। थोड़ा आपको हम एक आध क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि आप कितना ब्रेन लगा सकते हैं, और उसी से हम पता करेंगे कि आप और अच्छा कैसे कर सकते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो हम कहाँ शुरुआत करना है। हम आपको सवाल क्यों देते हैं? आपका बेइज्जती करने के लिए नहीं, हम अपने आप को फिर से जज करते हैं कि आपको हम कहाँ से बताना शुरू करें। अगर कोई सवाल दिए और मैक्सिमम लोग जल्दी जल्दी बनाने लग गए
तो हम समझे कि चलो बच्चे इससे ऊपर समझ रहे हैं, नहीं बना तो फिर एक नीचे से एग्जाम्पल लेकर शुरू करते हैं। बात समझ में आया? एक दो बच्चों को हम जज नहीं करेंगे, अधिकतर लोग का बने तब, इसीलिए हम सवाल पूछते हैं। एक्सेलरेशन, उससे पहले आप लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़े। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या था? चेंज इन कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या पढ़े हम लोग? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट को टाइम से जब डिवाइड करते थे तो वेलोसिटी मिलता था, मतलब रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी को आप टाइम से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी को जब आप टाइम से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे रेट ऑफ। जब किसी को भी टाइम से डिवाइड करते हो तो असल में आप रेट निकाल रहे होते हो। एक साथ पढ़ने वाली बच्ची सानवी, उर्वशी और कौन है भूल गए, देखो ध्यान से। रेट ऑफ चेंज इन व्हाट? वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या? एक्सेलरेशन। अब सुनिए, एक्सेलरेशन का अगर आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो आप बोलोगे वेलोसिटी बाय व्हाट? टाइम। और ये इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन होगा LT-2। और ये एक कैसा क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ तक हम सब जानते हैं। इसके अलावा हमको ये भी जानना चाहिए कि लाइट से चमकता है बोर्ड, इसलिए लाइट हमें क्या कर देना चाहिए? बंद। बहुत जल्दी जल्दी तो सीख रहा है सब बात किसे। खैर, एक्सेलरेशन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं आप। एक हो जाएगा कौन सा एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन। और दूसरा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस में अंतर भी है, समझते हैं, फिर हम लिखने का समय दे देंगे, ठीक है? समझना जरूरी है, ये है 9th क्लास का ही शुरुआत, फिर आप समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अगर ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना रहा तो मतलब सवाल में वैल्यू दे के किया है, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू दे दिया है टी के फंक्शन में या कुछ तो। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आई, जे और के लगाया है, मतलब कि न्यूमेरिकल में वेलोसिटी का वैल्यू कौन से फॉर्म में दिया है? वेक्टर के फॉर्म में। तो हम इस तरह से लिखेंगे ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय व्हाट? डेल्टा टी। वेक्टर लगा के आप लिख सकते हैं, तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे हम इंस्टेंटेनियस पूछेंगे तो आप कैसे लिखोगे? ए इज इक्वल टू डेल्टा की जगह क्या आता है? डीवी बाई डी। एक बात समझिएगा, कंफ्यूजन इसमें ना हो, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी तो होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है। देखिए, v मतलब वेलोसिटी होता है, dx बाई dt चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ध्यान दीजिएगा, dx बाई dt। तो अगर हम यहाँ v के जगह पे ये वैल्यू पुट करें तो कोई दिक्कत है आपको? देखो, d जो है वो d ही है, dt जो है वो dt ही है, लेकिन हम इस v के जगह पे क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt। कहने का मतलब x को एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो क्या मिला? वेलोसिटी। और उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। यानी डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को एक ही बार डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिला? एक्सेलरेशन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ा? दो बार। यानी एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला, एक तो ये है ही, और देखो ए इज इक्वल टू, जब किसी को दो बार डिफ्रेंशिएट करते तो इसको कहते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन। लिखने का तरीका, डी के ऊपर 2 लिखेंगे, इस दो बार डी है ना, तो बोलने का तरीका होगा d2x, और दोनों ही बार किसके रेस्पेक्ट में है? टाइम के रेस्पेक्ट में। नीचे डी को मत लिखिएगा, टी का स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर लिखने का तरीका है। इसका मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन इसका, दोनों ही बार किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। ऊपर में डी के ऊपर पावर होता है, डबल डिफ्रेंशिएशन, ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन, आप लोग को दोनों तक पढ़ना है, याद रखिएगा। तो ए का दो फॉर्मूला हो गया, या तो बोलोगे वेलोसिटी के टर्म में तो क्या बोलोगे बताओ? dv बाई dt। और अगर आप बोलोगे डिस्प्लेस इसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, तो क्या बोलोगे? d2x बाई dt स्क्वायर। लेकिन अगर यही चीज आपको वेक्टर के फॉर्म में भी कोई बोले, और तो आप बोल सकते हैं a इज इक्वल टू, वेक्टर के फॉर्म में बोलेंगे तो d2x के जगह पे क्या लिखेंगे बताओ? अरे वेक्टर के टर्म में x डिस्प्लेसमेंट के बजाय हम कौन सा साइन यूज करते हैं? पोजीशन वेक्टर। देखो यहाँ r लिखे हैं, दिख रहा है, यहाँ पे चमक रहा है ये बोर्ड, क्योंकि पीछे बहुत ज्यादा उधर रोशनी है उस रूम का। d2r बाई dt स्क्वायर हमने लिखा, d2r बाई
dt स्क्वायर। तो चलिए जल्दी से इतनी बातों को लिखिए क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में अभी समय जाएगा। चलिए लिखिए, और कुछ भी पूछना हो तो आप कभी भी बोल सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। अब आज आपको कुछ सवाल जाएगा, कोशिश करें कि आप वो सवाल सब बना के रखेंगे मेरे लिए, और पता चला कि नहीं आपको तो इच्छा ही नहीं कर रहा है वैसा कुछ। आज तो मैथ्स नहीं ना है किसी का, मैथ्स तो ट्यूसडे सैटरडे संडे नया बैच जो बना है उसका बात कर रहे हैं, ट्यूसडे सैटरडे संडे है वो। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए, जो भी हैंड रेज किए वो बोल सकते हैं डायरेक्ट। सर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और बार बता दीजिएगा। देखो एक्सेलरेशन, जैसे हम वेलोसिटी 2 बार बताए थे आपको, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एक्सेलरेशन में भी 2 तरह का होता है, एक टाइम इंटरवल यानी 2 समय के बीच में दिया तो वो एवरेज हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछेगा तो a इज इक्वल टू, हम देखो डेल्टा कन्वर्ट होता है d में, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt लिखे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब v इज इक्वल टू, बोर्ड पे ध्यान या जल्दी लिखेंगे सब, v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, इसीलिए हम v के जगह पे लिखे dx बाई dt। x का एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार और डिफरेंशिएशन, तो यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया x का, तो इसको लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देख रहे हैं d बाई dt वैसा ही था, v के जगह ये लिखे, तो इसको पढ़ने का तरीका हुआ d2x बाई dt स्क्वायर। आप ही सोचिए ना, डिस्प्लेसमेंट को एक बार टाइम से डिवाइड किया तो वेलोसिटी, और एक बार और टाइम से डिवाइड किया तब एक्सेलरेशन, कितनी बार काम करना पड़ा? 2 बार। ठीक है, और ये x के जगह पे हम पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये स्केलर, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था, ये वेक्टर के फॉर्म में है, d2r बाई dt स्क्वायर। रिया भी कुछ पूछना चाह रही थी, रिया पूछो। यही बोल रहे थे भैया, दोबारा बताना। समझ में आया रिया? आप दोबारा बताना इसको। नहीं भैया आ गया समझ में। ओके रिया, अब सब लोग इस बैच में वैसे ही बच्चे पढ़े जो सीरियस हो, जो सीरियस नहीं हो बैच नंबर 3 में आके डेमो कर सकते हैं। बैच नंबर 3, बैच नंबर 2 में नहीं, बैच नंबर 3 फिर शुरू होगा, आप उसमें डेमो कीजिएगा। हेलो, क्या चीज बोले हो? नहीं सुन पाया, कुछ बोल रहा था। फी देने के बाद क्या नहीं सुन? अरे मतलब बहुत लोग फी नहीं, कितने लोग हैं फी दे दिया है? हाथ उठाओ। दिया है वो हाथ, तो नहीं दिया कोई नहीं हाथ उठाएगा, जो दिया है वो हाथ उठाएगा। हम उल्टा करते हैं, यहाँ भी जो दिया है वो हाथ उठा, तो काउंट करें कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग यहाँ काफी लोग हैं। यह कम है इसीलिए ऑनलाइन पढ़ रहा है, क्या है? नहीं सॉरी, काफी लोग हैं। हम 1 मिनट आप मत हटाइएगा, हम फोटो लेना चाहेंगे। काफी लोगों ने पेमेंट कर दिया है, यहाँ पे 7 लोग हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 7, कोई झूठ नहीं बोलता है। 19 लोगों ने पेमेंट किया है और टोटल आप 38 हैं, तो आपने 50% लोगों ने पेमेंट, बाकी 50 क्या देना? बिया में लिफाफा में डाल के देगा? क्या सोचा है? नहीं करने वाले हैं तुमसे शादी, अभी बहुत हमारा उम्र छोटा है अभी। मानी बैग कुछ ही बोलते हैं, वो हमसे बड़े हैं, वो कहाँ कहते हैं, तो हम कैसे कर दे? अरे यार, तो हाँ हाँ तो गिरा दे। अब जिन लोगों ने पेमेंट किया है, 7 लोगों ने सिर्फ नाम बोला ना, एक बार फिर से सब हाथ उठाइए। तो इधर नहीं, इधर हम देख लिए तेरा, एक बार और प्लीज। कितना मेहनतें लगता है, बटन छोटा सा है। स्माइल प्लीज, हाथ पे 1 मिनट प्लीज मत हटाइएगा प्लीज, रुक जाइए। अच्छा प्लीज अपना पहला इंस्टॉलमेंट 4500 का रखे, कुछ लोग अगर 2000 करते हैं तो जल्द से जल्द अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर ये गलत बात हो जाएगा, पाप है ये। बाकी लोग प्लीज हमको आज शाम तक अपना रिस्पांस दे कि ऐसा पाप वो क्यों कर रहे हो। बैच नंबर 3 का वेट करें ना, उसमें आप फिर शुरू से डेमो कर सकते हैं। और हमसे समय कोई लिए हैं, गार्जियन बात किए हैं तो उनको बता देंगे, हम भूल जाते हैं, ठीक है? अभी नहीं बता रहे, बाद में क्लास के बाद। क्या शुरू किए टॉपिक का नाम हम लोग एक्सेलरेशन, लिख लिए काम लायक। अब ध्यान से सुनिएगा, पहला क्वेश्चन बताने से पहले, एक्सेलरेशन 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको आप रिटार्डेशन भी कहते हैं। इस बारे में ध्यान से समझिएगा, एक्सेलरेशन होता क्या है, क्योंकि इसका ग्राफ हो सके तो आज नहीं होगा, याद हो भी सकता है, आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा समझने के लिए। अभी आप सिर्फ एक ही ग्राफ सीखे हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप देखे हैं, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, जरा बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है, याद आ रहा है ना, ये हम बताए थे। लेकिन असल में आप स्लोप वाला एक ही ग्राफ देखें, वो हम सिखा देंगे कैसे कब डिफरेंशिएशन करना है, कब इंटीग्रेशन करना है, इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जैसे याद होगा पिछले दिन आपको हम डिफरेंशिएशन भी करवाए थे और इंटीग्रेशन भी। यहाँ देखिए मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगा 5 मिनट में, तो आप नया मीटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी है समय। अभी यहाँ समझिए, अगर किसी का एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 5t और एक का एक्सेलरेशन लिखा है ये 5t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस दोनों में अंतर ये है कि ये टाइम का डिपेंडेंट है और ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। समय बदलेगा तो कौन बदलेगा, एक्सेलरेशन। इसलिए ये एक्सेलरेशन क्या नहीं कहलाएगा, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बढ़ता है, घटता है या कांस्टेंट रहता है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही केस में वेलोसिटी बढ़ेगा ही। समझाते हैं, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना से बढ़ जाता है, 5 मीटर पर सेकेंड से। अगर मान लीजिए आप घर से एक बाइक लेके निकलते हैं और 0 स्पीड आपने शुरुआत किया है और आप एक्सेलरेशन देते हो इतना का, जो कांस्टेंट है, इन्हें के एक्सीलरेटर दिए जा रहे हैं, कांस्टेंट एक्सीलरेटर अगर है तो उस केस के हिसाब से पहले ही सेकेंड में आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 5। 1 सेकेंड बाद 5 और जुड़ के कितना होगा, 10, फिर कितना होगा 15, फिर 20 और फिर 25, और इस तरह से आप बढ़ते जाओगे। यानी हर सेकेंड आपका स्पीड कितना से बढ़ेगा, 5 से। यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या कर रहा है, उसके इंक्रीज होने का रेट कांस्टेंट है, उसके इंक्रीज होने का रेट कांस्टेंट है। जैसे 5t का मतलब होता है कि एक पहले सेकेंड में कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा, यानी कि t इक्वल टू 2 डालेंगे, 2 सेकेंड में कितना होगा, 10, फिर 3 डालेंगे तो 15। ये एक्सेलरेशन का वैल्यू है। एक्सेलरेट आप जो कर रहे हैं गाड़ी को, हर सेकेंड आपका एक्सेलरेशन कोई है पश्चिमी में लगता है। मनी भैया और तुम ही है, कुछ तो है, आ गए, हमको आना होगा, आ रहे हैं ना थोड़ी देर में। सवाल करता ही क्या है, हम कहते हैं क्या है, वही तो बोलता ही क्या, इतना भी भाई प्रेम थोड़ी कि बोले हम जान जाए। 5, 10, 15 का मतलब ये है कि वही बाइक जिसको आप घर से लेके निकले थे तो 1 सेकंड बाद स्पीड, पहला सेकंड 5, फिर 10, फिर 15 स्पीड हो रहा था। अभी वही बाइक आप 0 पे लेके निकलेगा तो पहला सेकंड में 5 है, तो अगला सेकंड में कितना जुड़ेगा उसमें, 10, और आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 15। अगला सेकंड में उसमें कितना जुड़ेगा, 15, आपका स्पीड कितना हो जाएगा, 30। यानी हर सेकंड आपका वेलोसिटी इंक्रीज तेजी से करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो दो तरह का एक्सेलरेशन यहाँ दिखा है, एक कांस्टेंट और एक नॉन कांस्टेंट। एक कांस्टेंट होगा, दूसरा कांस्टेंट नहीं होगा। आसान तरीका है, जो कांस्टेंट नहीं होगा वो किसी न किसी टाइम के फंक्शन में होगा, सीधी सी बात है। वैसे क्या एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में ही ये दो टाइप मिलेंगे, दोनों में ही ये दो टाइप मिलेंगे, या तो वो कांस्टेंट होगा या तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे मान लो किसी का एक्सेलरेशन है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब वो रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो डिसेलरेशन अगर इतना है और आप गाड़ी चला रहे हैं 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इसका मतलब ये है कि हर सेकेंड आपका स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड से घटेगा। 1 सेकेंड बाद 75 हो जाएंगे, फिर 70 हो जाएंगे, और इस तरह से आप घटते जाएंगे। यही है कि नहीं। मान लीजिए आप एक टर्म जानते हैं जिसका नाम है स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है, स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये एक तरह का एक्सेलरेशन है। समझने के लिए जी का वैल्यू ऑलमोस्ट अगर हम बोल दे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब हर सेकेंड ये कितने से आपके पार्टिकल का स्पीड या वेलोसिटी चेंज करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड से। मान लो यहाँ पर एक पेन है, इसको हम छोड़ दिए, अगला मीटिंग में ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये मीटिंग लास्ट सेकेंड है, अगला मीटिंग में बात करते हैं हम लोग।